हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 19 जुलाई का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक के देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखेंगे हम फ्रेंड्स, स्टार्ट में हम क्लास में सरप्राइज क्वेश्चन देखेंगे। आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर जिसका आंसर भी करेक्ट होगा मैं उनके कमेंट को लाइक करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ओसुका रिस्पोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो गैबोन की प्रधानमंत्री बनी है ओसुका रिस्पोंडा। अब बात आ रही है यहाँ गैबोन की, तो गैबोन की जो कैपिटल होती है वो होती है लिब्रेविली। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ की जो करेंसी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है ओसुका रिस्पोंडा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीबीएसई ने आईबीएम के साथ ये समझौता किया है। ये जो दिया हुआ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें सीखने की प्रवृत्ति होती है। इसका जो नेचर होता है वो ह्यूमन नेचर टाइप का होता है और इसका यूज़ किया जाता है रोबोटिक्स में। अब बात आती है यहाँ सीबीएसई की, तो सीबीएसई होता है सेंट्रल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1962 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मनोज आहूजा। अब बात आई है यहाँ आईबीएम की भी, तो आईबीएम के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की गई थी 1911 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के सीईओ है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो चीन के साथ ये समझौता किया गया है। अब बात आ रही है यहाँ पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कैपिटल होती है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है क्रिकेटर इमरान। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो जो उत्तराखंड की सरकार है उसने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो वेस्ट टू पहल ये जो किया गया है ये क्या है? इसमें जो है वेस्ट मटेरियल जो रहेगा पहाड़ी एरिया में, इससे जो है एनर्जी उत्पादित करने का कार्य जो करेगी वो करेगी उत्तराखंड की सरकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो इस शीर्ष पर रहा है चीन और सेकंड नंबर पे रहा है अमेरिका, थर्ड नंबर पे रहा है भारत। अब बात आती है यहाँ चीन की, तो चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चीन की कैपिटल होती है बीजिंग। चीन की जो करेंसी होती है रेनमिनबी होती है और वहाँ प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग है। और चीन में ही अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। चीन में 2022 के 19वें एशियन गेम भी होने वाले हैं जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और यह चीन में ही विंटर ओलंपिक 2022 भी होने वाले हैं और 2022 में ही एशियन पैरा ओलंपिक गेम भी होने वाले हैं जिसका शुभंकर है फीफी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में टीफी 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी
जो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा है उसे ही टीफी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। फ्रेंड्स, जो ब्रांड एम्बेसडर है वो क्यों चुना जाता है? ये जो कंपनियां होती है अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनती है, और जो एम्बेसडर होते हैं वो अलग होते हैं, वो देश में चुने जाते हैं। जो यहाँ दिया हुआ है टीफी क्या होता है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसमें कुल 50 ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, और ये 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक के होने वाले हैं। ये जो होगा वो पूरी तरह से डिजिटल होगा कोरोना वायरस को देखते हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो हरियाणा की जो सरकार है उसने ये योजना शुरू की है। अब बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़ होती है। हरियाणा के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर हैं, और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है एस नारायण आर्य है। और यहाँ पर हेल्प मी मोबाइल ऐप भी हरियाणा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेशनल मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है। जो नेशनल मंडेला थे वे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ये 1994 से 1990 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने आजीवन लोकतंत्र के लिए संघर्ष भी किया है और शांति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अश्विनी कुमार तिवारी है उन्हें हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसके पहले यहाँ जो CEO और MD थे वो थे हरदयाल प्रसाद। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। अब बात आ रही है यहाँ SBI की, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार, यहाँ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ भारत ने ये समझौता किया है। अब बात आ रही है इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल होती है यरूशलेम होती है। इजराइल की जो करेंसी है वो इजराइल न्यू शेका है, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो जो उत्तराखंड है उसमें स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ये स्मृति वन का उद्घाटन तब किया गया है जब मानसून की शुरुआत होती है, उस टाइम पे जो हरेला पर्व मनाया जाता है उस टाइम पे ये स्मृति वन की शुरुआत यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड की जो कैपिटल होती है वो होती है देहरादून। उत्तराखंड के करंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही अभी करंट में दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्यों ऐप लॉन्च किया गया है? कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, ये फेमस त्यौहार है यहाँ का। और उत्तराखंड में ही सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। और शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी है केरल में। ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे रमेश टीकाराम, जिनका निधन हुआ कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, हाल ही में किस IIT ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो जो IIT मद्रास है उसने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है,
जो ये पोर्टेबल अस्पताल होता है, ये क्या होता है? ये ऐसा अस्पताल है जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ ये समझौता भारत ने किया है। और अमेरिका ने ही अभी हाल ही में WHO से ऑफिशियल अलग होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये जो निष्ठा दिया हुआ है ये होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक्स एडवांसमेंट। इसमें टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब बात आती है यहाँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो होती है अमरावती। करेंट टाइम पे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है जगनमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब बात आती है यहाँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में एक और चीज़ है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में हाल ही में निगाह ऐप लॉन्च किया गया है, कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च किया गया है और कोरोना वायरस से जो व्यक्ति मर रहे हैं उनको राहत देने के लिए 15,000 रुपये की राशि भी यहाँ पर दी जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए फ्रेंड्स ख़त्म करते हैं आज हम ये क्लास। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए फ्रेंड्स ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।